दोस्तों 25 साइंस के जीके को पढ़ने वाले हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पेयजल में किसकी अधिकता से नवजात शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। अगर बात की जाए नवजात शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट की अधिकता से होती है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट हो जाएगा। अगर पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो बच्चों में या शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, तो परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है वो कशेरुक रज्जु में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कशेरुक रज्जु। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। अगर बात की जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है। अगर लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र जो है वो एकमात्र पक्षी है चमगादड़। ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़ में जो है रडार तंत्र पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो मानव शरीर की एकमात्र कोशिका है, ठीक है, मस्तिष्क कोशिका, जिसमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सबसे कम पुनर्योजन शक्ति किसमें होती है, तो मस्तिष्क कोशिका में। और सबसे अधिक की बात की जाए तो यह यकृत कोशिका में, यकृत कोशिका में जो है सबसे अधिक पुनर्योजन की शक्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, प्लाज्मोडियम पोसिफेरम से मलेरिया होता है तो वो किस में पाया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम पोसिफेरम जो है वो एक प्रोटोजोआ होता है जिसके काटने से जो है मलेरिया नामक बीमारी होती है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि 80% अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो तो सबसे ज्यादा 80% सेल पाया जाता है किसमें, तो जल में। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, जल में जो है 80% से अधिक सेल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो होता है कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। ठीक है, तो कौन सा कोशिकांग है जो डीएनए रखता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग डीएनए रखता है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है कि कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है वह कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, हैदराबाद। 11 नंबर का प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से अगर बात की जाए कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग, तो होता है पुष्प। ऑप्शन नंबर सी, पुष्प जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन है। अगर बात की जाए उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी, तो वह है हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न को देखेंगे, ईंधन का उपयोग करने से वायुमंडल में किस गैस का सांद्रण होता है। ठीक है, तो ईंधन का उपयोग करने से सबसे ज्यादा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो पेट में अगर भोजन को पचाना है तो सबसे ज्यादा एंजाइम काम करता है। ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। तो मुख से निकली लार जो है वो स्टार्च का पाचन करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्टार्च। 16 नंबर का प्रश्न है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ होता है उसको लीवर चूषण करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कि पचे हुए भोजन में जो विषैले पदार्थ होता है उसको लीवर साफ सुथरा भी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पेप्सिन बदल देता है। ठीक है, पेप्सिन क्या बदल देता है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। कि देखेंगे एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। ठीक है, तो एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, किसमें रखी जाती है, तो ये एक अल्प पराशरी विलयन में अगर रखेंगे तो कोशिका में आयतन बढ़ेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि भारत के प्रमुख धान्य से फसल क्या है। ठीक है, तो भारत का प्रमुख धान्य फसल क्या है, तो भारत के प्रमुख धान्य फसल जो है वो चावल है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होती है। ठीक है, तो एक चालक के भीतर जो है विद्युत क्षेत्र शून्य होती है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होती है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है।
तो बैटरी में जो है कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो वो है रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। अगला प्रश्न को देखें, ग्लूकोज के टूटने से कौन सी ऊर्जा निकलती है। अगर ग्लूकोज टूटेगा तो रासायनिक ऊर्जा निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। के हिचलक वाले। अगला प्रश्न को देखेंगे कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो अगर बात की जाए मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है कि आवृत्ति का इकाई क्या है। तो आवृत्ति को किससे मापा जाता है, तो आवृत्ति को जो है हर्ज से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, आवृत्ति का इकाई हर्ज है। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। अगर बात की जाए ध्वनि तरंग की तो ये होती है अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कितने प्रश्नों का आपने सही सही जवाब दिया है ये कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।